हेलो दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है कट गई डोर। चार बहनों में सबसे बड़ी सपना, जैसा कि उसका नाम है, बड़ी महत्वाकांक्षी थी। बेहद ही सामान्य परिवार में जन्मी, लेकिन जीवन में अपने मेहनत के बल पर सब कुछ पाना चाहती थी। पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, निम्न तबके के। आय काफ़ी कम थी। छोटा इकलौता भाई था। हाँ, घर में खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक थी। सपना की इच्छा पढ़कर एक सरकारी जॉब पाने की थी और अपने घर को सुख सुविधा से भरना चाहती थी। वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। अभी उसकी उम्र 23 वर्ष की ही थी। जिस उम्र की लड़कियां सजना संवरना चाहती है, वह केवल पढ़ना चाहती थी। लेकिन किस्मत में जो होता है वो तो होकर ही रहता है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी उससे लगभग 15 वर्ष बड़े लड़के से हो गई, जो ऐसे ही कहीं प्राइवेट काम करता था। सपना कुछ न कर पाई। क्या करती? बेबस थी। 4 बहन थी। माता पिता का बोझ, यही सुनते सुनते ही तो बड़ी हुई थी। उस पर भी भगवान ने सुंदरता भी तो न दी थी कि कोई राजा ब्याह कर ले जाता। उसने भी अपनी नियति को मान लिया। वो ससुराल में भी पढ़ना चाहती थी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर जब उसकी सास ननद टीवी देखते तो वो पढ़ाई करती, परंतु उसकी सास ससुर को ये भी मंजूर न था। वो उसे कपड़े इस्त्री करने को दे देते, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। दिन भर काम करती, रात को पढ़ती। लेकिन यह बात भी ससुराल वालों को खटकने लगी। सासू माँ ने अपने बेटे सुरेश को सिखाया कि तुझसे तेरी बीवी काफ़ी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, कम उम्र की है। अगर कहीं नौकरी कर लेगी तो तुझे छोड़ देगी, किसी के साथ भाग जाएगी। फिर क्या था, सुरेश सपना को बिल्कुल भी पढ़ाई ना करने देता। वो जब भी पढ़ना चाहती, किताब छीनकर फेंक देता। कहता, तेरे बाप ने पढ़ने के लिए तेरी शादी की है, तू पढ़ेगी तो मेरी इच्छा कौन पूरा करेगा। दिन बीतने लगे। शादी के पहले ही जो फॉर्म सपना ने भरा था, उसका एग्ज़ाम होने का डेट आ गया था। यह सुन ससुराल वाले भड़क गए। सुरेश ने सपना के पिता को फ़ोन करके कहा, या तो अपनी बेटी को पढ़ाओ ले जाओ, या समझा दो कि यहाँ ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। सपना 3 दिनों तक रोती रही, पति को समझाती रही, कोई फ़ायदा न था। माता पिता ने भी सपना को 2 टूक जवाब दे दिया कि अपने ससुराल में रहो, जो तुम्हारा किस्मत है उसे स्वीकार करो। तुम्हारे पीछे 3 बहनें और छोटा भाई है। सपना बेबस समझौता करना ही सही समझा। इसी बीच एक प्यारी सी गुड़िया उसके जीवन में आने वाली थी। उसके सारे सपने टूट गए थे। उसने अपनी बेटी कली में ही अपने सपनों की डोर बांधनी शुरू कर दी। उसी की पढ़ाई पर ध्यान दिया। खुद को एक पत्नी और माँ के रूप में परिवर्तित कर दिया। परंतु प्राइवेट पति कितना कमाता था, ये वही जानती थी। मुश्किल से जीवन चलता, किससे कहें, जब माता पिता ने ही अपने ना हो सके। जीवन के दिन बढ़ते जा रहे थे और सपना एक बेटे की माँ भी बन गई। 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना पालना पोसना कोई कम बात नहीं थी। उस पर भी कोई मदद ना करने वाला। इसी बीच पति का काम छूट गया। दाने दाने को मोहताज होने की बारी आ गई थी। सुरेश ने अपनी माँ से कुछ पैसे मांगे, परंतु माँ बाप ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया। अब सुरेश को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने सपना से माफ़ी मांगनी चाहिए, परंतु पति अहंकार ने उसे रोक दिया। जो भाई भाभी उसे और सपना को लड़वाने में कोई कसर न छोड़ते,
आज बड़े ही मज़े से उसके बारे में पड़ोसियों से कानाफूसी करते कि देखो, काम छोड़कर घर में पड़ा रहता है। सपना क्या करती? 2-2 बच्चों को संभालती या कहीं काम करती। इस पर भी तो सुरेश तैयार नहीं था। लोग क्या कहेंगे? पति घर में है और बीवी काम खोज रही है। इससे अच्छा तो सभी को जहर देकर ही मार डालूं। जैसे तैसे घर की लाज चल रही थी, क्योंकि सपना अपने ससुराल वालों जैसी नहीं थी। इसी बीच सास ससुर दोनों चल बसे। अब भाई भाभी सुरेश को भी घर से निकाल देना चाहते थे, उसका हिस्सा हड़पना चाहते थे। लेकिन सपना अपने पति के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसको याद आया, उसके पति ने लॉ पास की है। उसने सब कागज़ निकलवाए और पति को वकालत ज्वाइन करवाया। फिर भी सुरेश को यहाँ मन ही नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। इसे देखकर भाई भौजाई भाभी बौखला गए। गाली गलौज के साथ साथ मारपीट भी करने लगे कि घर छोड़कर जाओ। उनके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े थे, शादी भी हो चुकी थी। इससे सपना डर जाती। उसके दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे, तो पति को समझाया कि अपने भाई पर केस कर दो। सुरेश नहीं माना। कुछ ही दिन बाद फिर भाई ने गाली गलौज की तथा सपना के साथ भी मारपीट की। उल्टा थाने में जाकर केस भी कर दिया। यह सब देखकर सुरेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। घर में खाने को भी लाले पड़े हैं। इधर भाई के घर तरह तरह के पकवान बनते और भाई सबके सामने बेइज्जत करता, जलील करता, लेकिन सुरेश कुछ कर ही नहीं पाता। उसे यकीन ही नहीं होता यही मेरा भाई है, जिसे मैं कितने कितने रुपए बिना गिने ही दे दिया करता था। सुरेश अतीत की बातें याद करता। काश मैंने सपना के आंसुओं की गहराई को समझा होता, उसे पढ़ने दिया होता, तो आज हमारी ये दुर्गति नहीं होती। मैं ही सपना का गुनहगार हूँ। उसके सपनों की डोर मैंने ही काट दी। वो फपक फपक कर रोना चाहता था, लेकिन पति का अहंकार उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। वो लगातार कहे जा रहा था, मेरे कारण तुम्हारे सपनों की कट गई डोर सपना, कट गई डोर सपना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी।